ये कहानी है आदित्य, अजय, राहुल और प्रिया की। ये कॉलेज से ही दोस्त थे, पर इनकी दोस्ती कॉलेज से कम और उनकी एक्सप्लोरेशन टीम से और ज़्यादा गहरी हुई थी। इनकी एक्सप्लोरेशन टीम थी जो नए-नए जगह पे जाए और वो जगह चीज़ें एक्सप्लोर करे, जैसे कि पुराने केव्स, बंद पड़ी इमारतें, पुराने स्ट्रक्चर्स, ऐसे जगह पे जाके वो एक्सप्लोर करते थे और उनकी वो टीम बन गई। तो ऐसे ही कॉलेज खत्म होने के बाद उन्होंने बहुत सारी जगह पे जाने का सोचा और उन्होंने एक लोकेशन चूज कर ली जो मुंबई से थोड़ी ही दूर थी। वो लोग उस जगह पे पहुंचे और बाहर से ही छानबीन की कि कितना डीप है, क्या है, वो जगह क्या है। तो उन्होंने पाया कि जो जो उन्होंने जगह चूज की है वो एक बहुत पुरानी सीमेंट की फैक्ट्री थी। उन्होंने नॉर्मली बाहर से चेक किया और पाया कि इसके अंदर जाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े इक्विपमेंट्स चाहिए, जैसे कि हार्नेस, बहुत बड़े-बड़े टॉर्चेस, कुछ छोटा-मोटा फूड। और उन्होंने वो उस दिन लाया नहीं था, तो फिर उन्होंने वो सब लाने के लिए तैयार की और 1 हफ्ते बाद वो लोग सारे इक्विपमेंट्स लेके चारों के चारों पहुँच गए। अंदर जाते ही उन्होंने नॉर्मल जाने के लिए सुरंग थी और सुरंग में 4-5 लोग चल सकते हैं, इतनी बड़ी वो सुरंग थी। और बाजू के दीवारों पर कुछ इमेजेस बनाए हुए थे, कुछ ड्राइंग्स बनाई हुई थी लोगों ने। नॉर्मल ड्राइंग्स थी, जैसे कि कोई ग्राफिटी होती है रोड पे चलते चलते, वैसे। और अंदर जाते जाते वो ग्राफिटी नॉर्मल ग्राफिटी से थोड़ी अलग होने लगी और कुछ अश्लील ग्राफिटीज चालू हो गई। तो उन्होंने नॉर्मली आगे चलते गए और देखते गए। थोड़ा दूर जाते ही वो ग्राफिटीज खत्म हो गए और अंधेरा ज्यादा डार्क होने लगा। वो ऐसे ही 1 घंटा 2 घंटा चलते रहे। जैसे ही थक जाते थोड़ा आराम करके पानी वगैरह पी के फिर से चालू होते थे। उन्होंने एक्सप्लोर किया कि वो लोग बहुत ज्यादा अंदर आ गए और अभी जो टनल है वो छोटी होती जा रही है। अंधेरा काफी ज्यादा और डरावना हो गया था और पीछे अंधेरा होने के कारण कुछ दिख भी नहीं रहा था। ऐसे ही करते करते उनको पूरे 4 घंटे हो गए और वो लोग अंदर ही जाते रहे। उन्हें पता था कि लेट हो सकता है, इसलिए उन्होंने कुछ फूड अपने साथ कैरी किया था और ऑलमोस्ट वो भी खत्म होने आया था। और थोड़ी ही देर आगे चलने के बाद उन्हें एक छोटी सी टनल मिलती है। वो टनल देख के बहुत खुश हो जाते कि कुछ तो अलग और कुछ नया एक्सप्लोर करने अंदर मिल रहा है। पर आज आदित्य आजू बाजू टॉर्च मारता है और वहां पे अजीब अजीब ड्राइंग्स बनी होती है। वो लोग सब हैरान होते हैं कि हम लोग एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स अंदर चल के आए हैं, यहाँ तक कुछ नहीं था और अचानक यहाँ पे ड्राइंग्स दिख रही है, वो भी भयानक थी। सादी ड्राइंग्स नहीं थी, जैसे कोई किसी को तेल में तल रहा हो, कोई मार रहा हो, कोड़े बरसा रहा हो और कोई काला जादू कर रहा हो, ऐसे सब ड्राइंग्स थी। ये लोग देख के डर गए और हैरान भी थे कि ये किसी बच्चों का मजाक है या किसी बाबा या फिर किसी तांत्रिक का अड्डा है, ये उनको समझ में नहीं आ रहा था। पर उन्होंने हार ना मानते हुए छोटे से टनल के अंदर जाने का फैसला किया। पहले आदित्य गया, फिर अजय, प्रिया और राहुल। जैसे ही उन्होंने उस छोटे से टनल के अंदर एंट्री की, उस पार उन्हें एक तालाब दिखा। तालाब तो नॉर्मल था, पर उसके आजू बाजू में बहुत बड़े बड़े पत्थर रखे थे और उन पत्थरों पे छोटे छोटे कैंडल्स के टुकड़े पड़े हुए थे, जैसे कि किसी ने यहाँ पे कोई पूजा क्रिया ऐसा कुछ डरावना काम किया हो। वो लोग ये सब देख के डर गए। इतने में ही आदित्य ने आजू बाजू फिर से टॉर्च घुमाया और वहां पे सेम वही ड्राइंग्स थी जो बाहर थी, पर ये काफी डरावनी। इतने में ही अजय पीछे मुड़ता है और जब वो लोग जो छोटे से टनल से आए थे वो टनल की ओर टॉर्च मारता है। वो देखता है वो टनल नॉर्मल टनल जैसी नहीं थी, वो किसी राक्षस के मुंह के जैसे टनल थी और वो टनल के आजू बाजू में खून जैसा लगा है। ये देख के वो डर जाता है और बाकी तीनों को भी पता होता है। बाकी तीनों भी देख के हैरान हो जाते हैं, डर जाते, पता नहीं क्या हो जाएगा, ये वो लोग समझ ही नहीं पाते। वो घबरा जाते हैं और बाहर निकलने का सोचते हैं, पर वो जो टनल थी वो इकलौता रास्ता थी वो जगह से बाहर निकलने की। और
ये लोग सब देखते रहते हैं और वो टनल जो छोटी थी वो और छोटे छोटे होते जाती है और इनको बाहर निकलने का रास्ता मिलता ही नहीं है और कुछ देर बाद टनल बंद हो जाती है। किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो टनल के अंदर जाए क्योंकि वो राक्षस जैसे दिख रहे थे। इनको समझ में आ गया था कि वो जो बाहर ड्राइंग्स बनाई है ऐसे ही किसी लोगों की है और ऐसे ही कोई ना कोई इसमें फंसा था। उन्होंने बहुत ट्राई किया पर उन्हें कोई भी ऐसा रास्ता मिला ही नहीं जहाँ से वो बाहर निकल सकते। अब एक ही रास्ता बचा था कि वो अपने मौत को अपनी आंखों से देखें। सब ने अपना लास्ट मैसेज रिकॉर्ड किया। उसमें उन्होंने लास्ट लाइन एक ही बोली, आई एम इन हेल। और कुछ सालों बाद कुछ लोगों ने वो टनल एक्सप्लोर की और उसमें उन्हें कोई नहीं मिला। सिर्फ मिला तो उनके मोबाइल्स, और मोबाइल सारे डेड हो चुके थे। पर जब उसको ऑन किया और उसमें वीडियोस देखे तो उसमें लास्ट मैसेज सेम था, वी आर इन हेल। अनजान जगह पे जाने से पहले 2 बार सोचिए और बाद में एक्सप्लोर करिए। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हम मिलते हैं अपने अगले स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय।